वोट की जरूरत पड़ती है तो हम लोग हाथ घुमा के मुस्कार के धीरे से मिला के गाड़ी में बिठा के अपना काम करने के बाद में चले जाते हैं। अभी 4-6 महीने अभी लोकसभा के चुनाव थे कि वो लाल डायरी लेके संविधान की डायरी लेके बताने ले आने वाले घूम रहे थे, वो कहाँ गए? साथियों, अपने को मूर्ख बना रहे हैं और कितने दिन मूर्ख बनोगे? कोई रैली निकाले, आराम से रैली निकाले, क्यों नहीं निकाले? अपना संविधान है, संविधान कहता है, अपना हक भी है। ठीक है, किसको दुकान नहीं बंद करनी तो ठीक है, मत करे, और अपना हक है। अब रैली निकालेंगे, हर चौराहे से घूम के आएंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी के नाम का। बात नहीं है। कोई कहता है दंगा, दंगा कौन करे? अपने दंगा थोड़े करना है, अपना हक मांगने के लिए आए। ये दंगे वाली को अपने मुंह का जवान पे बात ही नहीं है। कोई बदमाशी कर रहा तो वो खुद भुगतेगा, और जो ये यहाँ पर आया वो बदमाशी करने नहीं आए, अपना हक है, अपना संविधान का हक मांगने के लिए आए, और अपना ये अपना भी दायित्व बनता है। अनुशासन में रह के रैली निकालेंगे, सबको संदेश देंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, ये सब करेंगे। और आगे भी आज भी नहीं है, लंबा कंधा चलेगा, एक दिन का नहीं है। अभी तो ये आरक्षण में से आरक्षण दे रहे हैं, और भी कुछ देने वाले हैं। तो साथियों, मेरा एक ही निवेदन है, जो आए हैं तो मजबूती के साथ में जमना है, ज्ञापन देना है, रैली निकालेंगे। अपने को कोई डरने वाला काम ही नहीं करते तो क्यों डरे भाई? अपने क्या बुरा करना है, डर रहे हैं? कोई डरने की जरूरत नहीं है। अपने बापड़ो नहीं रहना, देसी बाजार में बेटो रहना ब्रो है, बेटा मारा होशियार हुआ था, बापड़ो ठानी वो चीज नहीं रहनी चाहिए। હું આપણે આવી નિવેદન કરું અને जो भी जितना भी अपने जो भी कोई संगठन है, जैसे बहुत सारे संगठन के कोई कार्यकर्ता भी बैठे, मैं जैसे बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष संगठन का, जैसे सब संगठन के लोग आए हैं, अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं। सब अपनी विचारधारा बाबा साहब से जुड़ी हुई है, मान्यवर काशीराम जी से जुड़ी हुई है। अपने लिए बहन मायावती जी आखी जिंदगी वो घर नहीं बसा सकती थी क्या? वो कुंवारी क्यों बैठी है? आपके और हमारे लिए बैठी है, हमारे लिए संघर्ष कर रही है। आज अपने जीरो पे क्यों आए? अपने इकट्ठे नहीं हुए इसके लिए। अपने में अपने के फूट डाल के राज करने वाली कहानी वो के अपने में चल रही है, दूसरी कोई कास्ट में नहीं चल रही है। ऐसी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी ये छोटी छोटी जाते हैं, उसको कुछ भी करो, तोड़ो, अलग अलग जगह में बांट दो, और वही करना है इन लोगों का। और धीरे धीरे अपने को बिल्कुल दिमाग से विकलांग करना है, दिल से विकलांग करना है, वो हर चीज से अपने को दबाना है। ये आज जो आज की सरकार है वो अमृतकाल का ढिंडोरा पीट रही है कि भाई अमृतकाल का महोत्सव मना रहे हैं। अरे अपने तो आज संघर्ष कर रहे हैं, हर बहन बेटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए, हर पंथ के लिए, आरक्षण के लिए। रोज की ये बीमारी है, आज की थोड़ी है। ये कोलकाता में बड़ा फंड हुआ है, अपना हिसाब से सब 2020 खेल रहे हैं राजनीतिक पंडित। बॉम्बे में कल हुआ है, पब्लिक रोड पे बैठी है। इसका कारण यही है कि जितने भी है गरीब लोग हैं, गरीब तबका के, छोटी जाति के, नीची जाति में उसको दबाया जा रहा है। ये आरक्षण के नाम का है ना, अपने कोई और से पकड़ा दिया है। कुछ भी करो, इनको टकराव हमेशा रहने दो, और ये टकराव अपने बीच में नहीं आना चाहिए। उनको सोचने के लिए मजबूर करो। और जब तक अपने यहाँ पे तो ठाकुर साहब ने बताया कि अभी कोर्ट ये फैसला नहीं बदलेगा, ये कोर्ट फैसला नहीं है, अभी तो इन मोदी सरकार को फैसला बदलना पड़ेगा। ऐसा इनको झुका के रख दो, ये अपने को ईमानदारी से समझना पड़ेगा। भाजपा वाला के अंदर तो आज से नहीं, बरसों से नीति खराब है। और मेरी तो एक ही आपसे आवाज है, एक ही अनुरोध है, बार बार मैं हर जगह पे जाता हूँ, ये गांधी और कांग्रेस के नाम की बीमारी खत्म कर दो। कभी अपने बीच में ऐसी तकलीफ नहीं आएगी। बीच में भाजपा वाला तो ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। आज की तारीख में पंजाब के अंदर पंजाब की सरकार ने, आम आदमी की वो झाड़ू वाले हैं, उन लोगों ने तय कर लिया कि हम इसमें कानून आरक्षण में आरक्षण देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने भी कल कहा है जी, योगी जी की सरकार ने भी हम भी उसके देंगे। कल ये यहाँ पर शर्मा जी की सरकार आएगी, ये भी वही कहेंगे।
तो मेरा साथियों ये निवेदन है, बार बार अनुरोध है, बार बार विनंती है, आप संगठित रहो, मजबूत रहो और ईमानदारी से अपने खुद के लिए लड़ना है। अपन नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी अपने को दोष देगी, अपने वहाँ बच्चे आपको बोलेंगे हम आपने तो डो कूट दिया तो के बाप अनपढ़ था के ठीक है तो ते तो पढ़िया लिख्या धोती मोती पेंट पहरवा ही ज्ञान अजी थोड़ा में अकल नहीं है तो પછી आने वाली पीढ़ी मैं अपने साथियों बार बार आई विनंती करूँ, संगठित रहो, रैली काटाना पूरी बाजार में रैली काटे, बाजार में कलेक्टर साहब ने ज्ञापन डाला, आई आपने बीच में बात रखी, हमारी बात हुई, खूब खूब धन्यवाद। जय भीम, सामाजिक संगठन में भी मजबूत एकता कायम करने और राजनीतिक संगठन भी जो अपने हित के लिए लड़ रहे हैं उसके साथ हमें रहना चाहिए। जो वर्तमान लोकसभा के चुनाव है उसमें आप के संविधान खतरे में, अब संविधान अपना खत्म हो रहा है तो क्या खतरे में नहीं है? खतरे में है तो वो लोग अगर नहीं बोल रहा है इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार और पूर्व की सरकार को एक ईट है और एक पत्थर है। अपन को लग रहा है कि ईट थोड़ी कमजोर है, जरूरत कम लगेगी, लेकिन लगेगी जरूर, पर उससे भी जुटेगा और पत्थर से भी जुटेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है। अपने भानाराम जी नरेंद्र जी डांगरा संसदीय निवेदन है कि आप एक दो शब्द कहे तो अच्छा रहेगा सर। आपने तो और अपनी बात रखना चाहता है तो कैसा लोग का नाम ले रहा हूँ, नाम नहीं ले सकता हूँ, हम साथियों सभी भाइयों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बाबा साहब ने हमारे लिए खूब लड़ाई लड़ी, उस समय स्थिति बड़ी विकट थी, उसके उपरांत भी जो बाबा साहब ने किया वो आज हम स्वतंत्र भारत में क्योंकि हम जो बाबा साहब करके गए ऐसे अधिकार आपको हम नहीं बचा पा रहे। इसका कारण ये है कि हम लोग भी काफ़ी संगठनों में भी फंड गए हैं और हमारे नेता भी हम तैयार करते हैं वो भी कोई बिकाऊ हो जाते हैं। इस कारण से कुछ कमी हमारे अंदर भी है। और रही बात ब्लू लेयर वाली आरक्षण की, वो तो फासिस्टवादी विचारधारा के लोग हैं, वो तो आरक्षण नहीं चाहते। तो जिस दिन बाबा साहब ने संविधान बनाकर हाथ में दिया था उसी दिन बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में संसद में अगर लोग अच्छे होंगे, चाहे संविधान कितना भी बुरा हो वो अच्छा साबित होगा, और बुरे लोग होंगे संविधान कितना भी अच्छा हो वो बुरा साबित होगा। तो आज देश में संविधान की रक्षा करने वाले लोग और संविधान लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये विकट परिस्थितियाँ आ रही है। और इन फासिस्टवादी विचारधारा वाले लोगों का 100 साल का एजेंडा था कि 100 साल के बाद में जो ये संविधान अम्बेडकर ने बनाया है इस संविधान को हम बदल देंगे। उस मामले में वो लोग सक्सेस होने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक इनका जो मकसद है उसमें तो वो करते ही रहेंगे। बाकी बात यह है कि हमारा जो बड़ा भाई है
वो ओबीसी है, वो बहुत बड़ा है, 52%, लगभग अब तो 60% है। तो ओबीसी के अंदर अभी तक शिक्षा की थोड़ी कमी है। ज़्यादातर छात्र यहाँ से पास करके बॉम्बे चले जाते हैं और भ्रष्टाचार वाला लोगों की किताबें वगैरह नहीं पढ़ते हैं। इस कारण से ओबीसी में जागरूकता की कमी है। ओबीसी अगर हमारे साथ में आती तो हम कभी की यही सरकार हमारी बना लेते। कमी है हमारे अंदर भी कुछ है। और रही बात अब इससे ज्ञापन देने की और रैली की, तो वो तो कल निर्णय लेते और आह्वान करते हैं कि हम रैली के साथ ज्ञापन देंगे। तो हमारे भाई लोग ज़्यादा तादाद में आते। उसके बाद एसपी साहब को वहाँ मीटिंग हुई थी, 2 बार मीटिंग हुई थी, उनके लिए साथ में था और व्यापारी भी थे। हमने बात की थी, एसपी साहब ने भी बात की कि भाई आप 2 घंटे के लिए बंद रखो। उस समय तो हमारे को उन्होंने कहा था कि हम 2 घंटे के लिए बंद रख देंगे, आपके साथ में चलेंगे। लेकिन शाम को फिर बात हुई तो आधे लोग मना कर रहे हैं, हम बंद रखने में असमर्थ हैं। हमने पुनः उनको बंद कर दी और अब आगे त्यौहार आ रहे हैं, बार बार बंद करें, मुक्ति होगी। राजनीति पुलिस के लिए भी कह रहे हैं बंद करें। हमेशा पूरा भारत का मामला था, छात्रों के अलावा पूरे हरियाणा लोगों ने भाईचारे के साथ ये हमारा ध्यान रखते। तो हमारे लोगों के भी दुकानें हैं, छोटी हो बड़ी हो, हम भी इनके साथ कभी ये ज्ञापन देते साथ सहयोग करते। लेकिन उन्होंने इस दुनिया को बांटने की शुरुआत नहीं की। फिर भी और भी वक्ता है जो उचित लगे रैली निकालनी है या वैसे ज्ञापन देना है, वो भी आप सभी लोग देने लोगे, इसमें मैं आपके साथ धन्यवाद। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमें चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देश में सब धर्मों के लोग रहते हैं, जब हम जाति में बैठे हैं, ऐसा नहीं कि धर्म को नहीं मिलना चाहिए, वो भी बात है। हम कहते हैं कि हमारे देश में जितने भी जाति धर्म मजहब के लोग को नहीं देखा है मिलना चाहिए। इसीलिए हम मार्केट वालों को कह रहे हैं कि बंद रखिए, हमने कोशिश करने के लिए उनके साथ तो ये लोग क्या है कि हम भी तो साथ रहते हैं, नहीं रहते क्या, तो रहते हैं, इनको भी देखना चाहिए। परिस्थिति मार्केट में चलो तो 2-3 बार ज़्यादा रखेंगे तो नुकसान हो सकता है, उनका नुकसान ज़्यादा अपने को इंटरफेयर करना रैली निकालनी रामकला की नागरिक से जो है करूँगा आप भी आज हमारे वर्गीकरण को रखा हुआ है। SC/ST का जो वर्गीकरण हो रहा है और हम 2 अप्रैल का इसमें भी साथ बात कर रहे हैं, तो 2 अप्रैल का जो एक्ट था वो अलग था और वर्तमान जो वर्गीकरण का मामला है वो अलग। ये बात तो हमारे शिक्षा विधि सलाहकारों को इनको बतानी चाहिए थी और इनको जानकारी दी, कानून के जो जानकार है उनको देनी चाहिए और हमारे लोगों को जागरूक करना चाहिए। लेकिन शायद हो सकता है उनको भी जानकारी ना हो। साथियों, आज जो हमारे अंदर ये SC/ST में वर्गीकरण का जो मामला सरकार ने डाला, ये सुप्रीम कोर्ट ने घर बैठे से तैयार नहीं किया। ये जो पुराना मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में जो इनका रीड लगी थी, अब वो पुरानी रीड थी और वो भी सिर्फ SC वर्ग के लिए लोग गए थे। वहाँ SC वर्ग के लिए लोग गए थे और SC वर्ग के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ST वर्ग को भी शामिल किया और SC/ST का साथ में नाम देकर के दोनों में वर्गीकरण किया। जबकि ये वर्गीकरण करने का अधिकार थोड़ा शांत रहे तो फिर जानकारी बनना फिर बैठ
ये मतलब वर्गीकरण का जो मामला है या वर्गीकरण का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देने का अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकार किसको दिया? राज्य सरकारों को। आर्टिकल 341 और 42 ये कहता है कि इसमें अगर कुछ भी संशोधन करना हो तो संसद कर सकती है या राष्ट्रपति कर सकता है, बाकी किसी को इसका पावर नहीं है। इनको सिर्फ ये संभालने के लिए दिया गया था कि जो वर्गीकरण के लिए आप लोगों के पास जो पिटीशन दायर हुआ है वो क्या सही है या गलत, इस पर जांच की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्वतः ही बिना कुछ कहे उसमें एक पॉइंट जोड़ दिया गया SC और ST का वर्गीकरण, जिसमें SC और ST के जो पिछड़े लोग हैं उनको इसका फायदा दिया जाए, उनको इसका फायदा दिया जाए। तो साथियों, हम भी यही चाहते हैं कि हमारा जो पिछड़ा भाई है, हमसे जो पीछे बैठा है, उसको इसका अधिकार मिले। तो क्या जो सरकारी हमारी जो सीटें पूरी भरी हुई है, क्या हमारा बैकलॉग भरा हुआ है? हमारा बैकलॉग भरने के बाद वो पीछे रहे हैं, क्या कभी उसके सुप्रीम कोर्ट में या संसद में कभी जानकारी उपलब्ध करवाई या उसका कोई पूरे देश में सर्वे करवाया? वास्तविकता आज कैसे पता करनी सुप्रीम कोर्ट ने कि इनके अंदर वर्गीकरण करना चाहिए? वर्गीकरण करने के लिए उनको सबसे पहले जाति आधारित जनगणना करनी चाहिए थी, लेकिन उस जाति आधारित जनगणना को छुपाने के लिए इन्होंने वर्गीकरण का हमारे सामने एक सदुआ छोड़ा। आप लोगों को पता है, कोई पार्टी या कोई संगठन ऐसा कह रहा है कि SC ST का जो फैसला है इसके लिए कोई जिम्मेदारी ले रहा है, नहीं ले रहा है? और इतना एक दिन में वायरल कर दिया गया मीडिया के द्वारा कि आज पूरे भारत में हम लोगों को ये ज्ञापन देना पड़ रहा है। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है जिसको हम समझ नहीं पा रहे। और आज हमारे लोग जो रैली का ज्ञापन का कह रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, या हम भारत जैसे हाईवे जाम की जो कोई बात कर रहे हैं जिससे नुकसान हमारा है, किसी और का नहीं, हम उस पर कतई समर्थन में नहीं। हमारी लड़ाई संसद से है, हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से है, न कि व्यापारियों से या इनके कोई व्यापार से। वो हमसे अगर भाईचारा बनाते रखते तो अच्छी बात थी, नहीं रखते तो हमें से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज जो वर्गीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे SC SC वर्ग में और ST ST वर्ग में जो भाईचारा था उसको विरोध एक विवादास्पद स्थिति खड़ी कर दी है, उसके बारे में भी जानना है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में SC ST दोनों साथ में थे, लेकिन आज SC का भाई आगे मतलब आधे लोग हैं, आधे कुछ समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं। क्यों? इसने इसके बारे में सोचा? ये हमारे लोगों को आपस में टकराने का मामला कर दिया। पिछले 10 सालों से हम वो SC भाई जो हमारा जैसे वाल्मीकि भाई वगैरह हमसे पीछे रहते थे, हम उनको हाथ पकड़ कर हाथ बिठाना शुरू कर दिया, उनके साथ खाना पीना शुरू कर दिया, उनको साथ में लाना शुरू कर दिया। उन लोगों को लगा कि इनके लिए जुड़ा हो रहा है, अगर ये एक हो गए और इनको अपने हक और अधिकार समझ में आ गए और इनका बैकलॉग भरने के लिए एक सड़क पर आ गए तो उनको भरना पड़ेगा, उनको झुकना पड़ेगा। इसलिए इसके अंदर एक षड्यंत्र पूर्वक ये विवाद पैदा कर दिया गया। आज हम अलग अलग बैठे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने सब कुछ कर दिया। बाबा साहब ने गणपत सिंह ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा साहब ने संविधान पेश करने के बाद में एक बात बताई थी, पत्रकार ने पूछा तो बाबा साहब ने कहा था कि संविधान को लागू करने वाले लोग ईमानदार होंगे तो संविधान कैसा भी हो इस देश का संविधान अच्छा कहलाएगा, और अगर संविधान को लागू करने वाले लोग बेईमान होंगे तो संविधान बेईमान माना जाएगा। इसलिए धीरे धीरे हमारे लोग ही आज कहते हैं, जैसे हमारे देश में इतने सारे बलात्कार हो रहे पर डे 24 घंटे, कोई मीडिया बता रहा है? नहीं बता रहा है। इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दूसरा मुद्दा ला करके फैसले दे रहा है, हमारे लोगों में अराजकता फैलाने का काम कर रहा है। जो गोदी मीडिया जो बैठा है वो भी हमारे लोगों के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, लेकिन हम उस पर ध्यान देते हैं। आज जिस ये 21 अगस्त का मामला आया, हम यहाँ आपस में बैठे चर्चा कर रहे हैं, SC ST का नाम ले रहे हैं, लेकिन SC ST के किस संगठन ने अपने आधिकारिक रूप से ये ऐलान किया हो, उसका कोई है हमारे पास सबूत? ये हमारे अंदर एक लड़ाई करने का मामला है। हो सकता है चलो इन्होंने वर्गीकरण के लिए मामला कर दिया, उसके लिए हमें SC वर्ग जो हमारा पिछड़ा भाई है, हमारा छोटा भाई है, उनसे और हमारे बड़े भाई OBC से मिलकर आपस में बैठ करके पहले इसके लिए हमें चर्चा करनी चाहिए थी कि वास्तविकता ये है और हम ये लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। क्यों हम साथ मिल करके इसी वर्गीकरण का विरोध करें? अगर सरकार देना चाहती, ईमानदारी से काम करना चाहती तो EWS
आर्थिक आधार पर जारी किया गया, तो आर्थिक आधार में क्या ओबीसी का जो भाई है वो आर्थिक आधार पर कमजोर नहीं है क्या? एससी का भाई आर्थिक आधार पर कमजोर नहीं है क्या? एसटी का भाई आर्थिक आधार पर कमजोर नहीं है क्या? लेकिन उनमें किसी को भी वहाँ एंट्री नहीं दी गई और स्पेशल 10% जनरल को ही वहाँ मौका दिया गया, जिससे 46 लोग IAS बन गए। क्या ओबीसी का बंदा है वहाँ? क्या एससी का बंदा है वहाँ? क्या एसटी का बंदा है वहाँ? लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ये लोग लेटरल एंट्री का कल निरस्त किया गया, भर्तियाँ जो निरस्त की गई उसमें आप देख लो, अब कल सामने आ गया, रिकॉर्ड सामने आ गया है 45 कलेक्टर जिसमें वो निरस्त किए गए। अगर आज एक उदाहरण देता हूँ कि वो 45 कलेक्टर सचिवालय में बैठते हैं और वो हमारे जो ये नियम और कायदे और आयोग जो कमेटियाँ बनती हैं या देश के लिए जो इतने जो काम कार्य निष्पादित होते हैं वो कैसे किसके हित में बनाएंगे, आपके या उनके? मुख्यमंत्री होता है, उसका जो कार्य निष्पादन होता है, जो कार्य के लिए समितियाँ बनती है, उसके लिए जो फायदे की बातें होंगी वही बनाकर वो अपने हित में काम करेंगे। तो हमारा विरोध आज का जो है वो आज का विरोध ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकारों को अधिकार दिया है वो निरस्त किया जाए। हमारा वास्तविक अधिकार क्या है? जो वर्गीकरण में हमारे भाई को तो दे दिया जाए, हम चाहते हैं, लेकिन वो कोटा तो पूरा भरे। 10.5% कोटा भरा हुआ है 15% में से, कोई गिनती नहीं करता है। हम ये चाहते हैं कि इस देश में जाति जनगणना हो और जाति आधारित जिनको भी जितना हिस्से का आता है उसको उसका हिस्से का उसको दे दिया जाए ना, उसमें हम कोई किंतु नहीं करेंगे। अगर हमारी संख्या कम है, हमारे पास 1% आता है तो हमें 1% ही दिया जाए, हम 10% नहीं मांगेंगे। लेकिन वो जाति आधारित जनगणना करने के बाद होगा। इन्होंने किस आधार पर ये लागू किया है, हम वो पूछना चाहते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से है, संसद से है, उस जहाँ कानून बनते हैं उनसे है, न कि व्यापारियों से है, न कि किसी हमारे एसटी के भाई से है, न कि एससी के भाई से हैं, क्योंकि वो तो खुद अनजान है, उनको भी पता नहीं। हमें लड़ा के हमारे जो जागरूक लोग हैं उनको लड़ा कर मंच पर सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। कितना उन्होंने षड्यंत्र किया होगा, कितना उस पर उन्होंने मंथन करके सोच विचार करके इस एक्ट को उन्होंने तैयार किया, लोगों के सामने खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसला नहीं देती है सर। सभी ने वहाँ जाकर के पहले उनको तैयार किया, आप दो क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आप तैयार देते हो और उसमें ये सफल होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो ये आपस में भाई लड़के मर जाएंगे। इसलिए हमें आपस में लड़ना नहीं है, हमारे भाई को भी हक दिलवाना है, उनको भी अगर कोई नीचे पायदान पर उसको जीत करके हमारे साथ लाना है, न कि उसको धक्का देना है। इसलिए वर्गीकरण के फैसले में जो हक अधिकार में मिलने चाहिए उसके लिए सबसे हमारी पहली मांग होगी कि वर्गीकरण का जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया राज्य सरकारों को वो हटाया जाए और जाति आधारित जनगणना की जाए, ये हमारी मांग होनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान। आज से नहीं कई सालों से बाम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और संगठन के माध्यम से देशव्यापी आंदोलन में काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ सांसद में लेकिन उनके साथ में भी जुड़ा है, इसका भी समझ है। तो वहाँ जाते हैं तब हमको देश कैसे सुधरेगा उसके बारे में समझा जाता है। और अपन आपस में यहाँ छोटे छोटे संगठन बना के वो कहता है कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ाई लड़नी है। सभी संगठन छोटे हो एक बड़े हो, सब एक, जब अपने साथ अन्याय हो तब सब एक हो जाओ। चलो अपने अपने संगठन लेके तो एक हो जाओ, हो जाएगा। इसलिए बाकी हमें लड़ाई अब मुद्दा रहेगा इसके बाद में जातिगत जनगणना का। तो उसके लिए ओबीसी लड़ाई लड़ रहा है। देश में कई जगह ऐसे मतलब संगठन के माध्यम से हमेशा संघर्ष हो रहे हैं, तो उनके साथ हमें भी जुड़ना है। ऐसा नहीं कि ओबीसी हमारा बड़ा भाई है, उनके साथ अगर हम उनके साथ जुड़ेंगे तो अपन साथ देंगे, ठीक है। इसीलिए अगर बड़ा भाई अपनी बात नहीं मान रहा है तो उनके पास 10 बार जाओ, अगर हाथ ही जोड़ना पड़े तो जोड़ो, 10 बार जोड़ो, तब एक बार वो हमें सुनेगा। और एक बार जब सुनेगा तो वापस वो सुनता रहेगा, इनकार नहीं करेगा। इसलिए हमें ओबीसी के साथ हमेशा जरा ही रखना है। मैं ये कारोबार से निवेदन करता हूँ कि आपकी आप सभी ने निकल कर आज भी आए और जो
हमारे विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट ने इस एससी कोटे से वर्गीकरण का फैसला दिया वो गलत था। उस गलत के विरुद्ध में हम आए और सुप्रीम कोर्ट को हम आज पूरे देश भर में आज बताना चाह रहे हैं कि आपने जो फैसला दिया वो हमारे लिए गलत है। इस फैसले पे आप पुनः विचार करें और फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि यदि ये फैसला वापस नहीं सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेती है तो इस आंदोलन को हमें और तेज करना पड़ेगा। आज पूरे भारत में देश के कोने कोने में विभिन्न SC/ST संगठनों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला वापस लेगा और जो SC/ST कोटे में जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसको पुनः यथावत रखा जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद है। और रही बात हमें यहाँ पे एक तरीके से ज्ञापन देने की, हमें सरसों हम भी एक SC/ST खासों में एक बड़ी कौम है, तो हम भी चाहते एक रैली के माध्यम से व्यापारी संगठन से हमारे के रूप में हम ये जो अम्बेडकर पार्क है यहाँ पे एकत्रित होकर यहाँ से हम सीधा ज्ञापन देंगे, क्योंकि हमारी कौम है जो शिक्षित और समझदार है, इसलिए हमें किसी प्रकार का ये तोड़ फोड़ करना या किसी को नुकसान हो या किसी को जो बुरा लगे ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए और यहाँ से हम ज्ञापन देंगे। मेरे वरिष्ठ साथियों ने इस बारे में बड़े विस्तार से बता दिया है, और फिर भी आपको भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि यदि व्यापारी लोग मान जाते, यदि हम उनसे बात करते, हमारे नेताओं से बात करते, क्योंकि हम हमेशा उन नेताओं का साथ देते हैं। यदि नेता लोग व्यापारी संगठन से बात करता तो व्यापारी संगठन हमारे साथ में आज कंधे से कंधा मिला के साथ होता, लेकिन आज किसी नेताओं ने ऐसे तो वो सामने आ जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब हमारे अधिकार और हक की बात आती है तो वो सब हमारे साथ में क्यों नहीं आते? तो उनको भी ये आने वाले समय में, आज हमारा समय है, कभी उनका समय आएगा तो हमें बताना पड़ेगा उनको कि जब हमारे हक और अधिकारों की बात आती है तब आप कहाँ छुप जाते हो, कौन सी बिल में छुप जाते हो, क्यों? जो भी पूर्व मंत्री है, नेता है, हमारी भागीदारी बनती है एक डेलीगेट से MLA MP तक बनाने में, क्योंकि हमारी हर बार उनमें हिस्सेदारी होती है, वो अकेले नहीं बनते हैं। MLA हो या कोई भी हो, उनमें हमेशा हमारी हिस्सेदारी होती है, तो आज उनको हमारे साथ आना चाहिए था, उनको हमारे साथ आना चाहिए था। ध्यान रखेंगे, उनको हमारे साथ में आके 2 दिन पूर्व उनको ही आना चाहिए था, न कि हमारे लोगों को उनके पास जाना चाहिए था। वो हमारे पास में बैठ आते और उन लोगों से बात करते, क्योंकि देखो कि इनके 2 घंटे के लिए यदि आप तन मन धन से सहयोग करो तो हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। तो आज मीडिया के माध्यम से मैं भी उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम भी आपको सिखाएंगे यदि आपने हमारा साथ नहीं दिया तो। हम बड़ी कौम है, आपको भी पता है, हम हमेशा आपके साथ में भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहते हैं। और आप लोगों को भी बता देता हूँ कि ये लोग भी हमारे पास में आएंगे तो ऐसे ही उनकी गोद में जाके नहीं बैठना है।
उनको भी आने वाले समय में पैर पकड़ने की नौबत आए, ऐसा उनको भी सिखाना पड़ेगा। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय भीम, जय संविधान, धन्यवाद।